तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर हमारा बोफंग जो होता है हाव के इलाके में पहुंच गया था और उसको मारने के लिए अपने तलिस्मान को एक्टिवेट कर चुका होता है और फिर वहाँ पर उसके तरफ तेजी से दौड़ते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। और अब आगे तो आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है बोफेंग जो होता है हमला करने के लिए चला जाता है हाव के ऊपर। हाव जो होता है उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन हमारा बोफेंग जो होता है उसको इंजर्ड कर देते हैं और कहता है कि अरे मैंने तो ना सोचा था तुम ऐसे डकरी चीख का इस्तेमाल करोगे। फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग कहता है कि अरे ऐसा तो आप ही नहीं करते हैं ना। और फिर वहाँ पर वो हाव जो होता है वो कहता है कि मैंने जो सोचा था वही है, तुम तो उससे भी ज्यादा काबिल हो, तुम तो यहाँ पर उससे भी ज्यादा काबिल हो। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो एक डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं, चारों तरफ मैप आ जाती है और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि इस सिस्टम की वजह से मैं चारों तरफ यहाँ पर राज करूंगा राज, और अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो तुम भी मेरे साथ राज कर सकते तो लेकिन बोफेंग कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। फिर वहाँ पर वो कहता है कि हो, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमारा बोफेंग जो होता है वो अपने आंखों में और ऑपरेशन दिखाया जाता है, फिर सीन कट हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है एक बंदे का सीन, वो बंदा जो होता है जियान फैमिली से होता है, कहता है कि तुम इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। फिर वो बंदी कहता है कि ये सब तो बोफेंग को मारने के लिए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पैसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वहाँ पर वो बंदे को यहाँ पर इशारा कर देते हैं, बंदा जो है ऐसे जाने लगता है। उस बंदे को कहता है कि अरे यह सब तुम गलत कर रहे हो, ये सब से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है बोफेंग जो होता है उन तीनों साइबॉग से लड़ रहा होती है और वो अपने थंडर टेलिस्मैन का इस्तेमाल करता है और इसी तरह लगे त्रिशूल। लेकिन वो बंदा जो होता है मतलब हाव जो होता है अपने वेपन को बुलाता है और उससे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा बोफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए सही मौका ढूंढता है और फिर ऊपर दोनों साइबॉग जो है हमारे बोफेंग को पकड़ लेता है। लेकिन ऊपर बोफेंग जो होता है अपने वारा फिर से उस वेपन को जो होता है पीछे पटक देता है। फिर हाव फिर से हमला करने के लिए आता है, लेकिन हमारा बोफेंग जो होता है अपने सामने एक बहुत ही बड़ा सा डायग्राम एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उस एरा प्रेशर की वजह से सब लोग जो होता है इंजर्ड हो जाती है। फिर हमारा बोफेंग कहता है कि तुम सब तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो अपने वेपन को जो होता है फिर से पीछे रख देता है और फिर वहाँ पर वो सोचने लगता है कि मतलब वो कहने लगता है कि अरे मैंने तो जो सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा काबिल हो, तुम तो यहाँ पर मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात कह सकते हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा काबिल हो तारीफ के। और फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग कहता है कि तुम्हारा तारीफ नहीं चाहिए मुझे। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि तो तुम्हारे पास और एक मौका है, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ तो तुम्हारा अच्छा होगा। लेकिन हमारा बोफेंग जो होता है पूरे मुंह पे मना कर देता है, तू तो गया तेल लेना हट साले यहाँ से। फिर वहाँ पर हाव जो होता है वो गुस्से में अपने रिंग को एक्टिवेट कर लेता है, सीन कट हो जाती है। सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है सॉन्ग का सीन। सॉन्ग जो होता है वो हाउस में आ चुकी होती है। फिर वहाँ पर मिस्टर काव कहता है कि तुम तो यहाँ पर होश में आ गए। फिर उसका दादाजी कहता है कि तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर ही सो ही रहो, तुम अभी भी पूरे तरीके से हिल नहीं हो। फिर वहाँ पर कहता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया है, लेकिन वो कहता है कि ये सब गलती मलती से होते रहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब गलती तो होती ही रहता है, लोग मतलब यहाँ पर गलती। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं वो कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे सोए रह सकता, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। और फिर वहाँ पर उसके दादाजी जो होता है उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी बस सिर्फ आराम करने की जरूरत ही। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है बाहर अभी बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशन है और यहाँ पर सारी के सारे तरफ यहाँ पर लड़ाई चल रही है, लड़ाई। और वहाँ पर वो बंदी जो तोड़ते हुए कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर सोए नहीं रह सकता ना। फिर मिस्टर काव जो होता है कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर सब के सब यहाँ से सही तरीके से सही हो जाए। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है, सब के सब साइबॉग बन चुकी होती है उस रिंग की वजह से। और वहाँ पर सारे के सारे हमारा हीरो जो होती है उन सबको रोक के रखा होती है। और फिर वहाँ पर और एक एक करके सब लोगों को दिखाया जाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, वो बंदा कहता है कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल करो। फिर हमको चूचू को दिखाया जाता है जो कंप्यूटर में काम कर रही होती है। फिर हमको और एक बंदी का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है कि सारे के सारे पैसा लगा दो यहाँ पर मेडिसिन खरीदने में और लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर सारे के सारे पैसे खर्च कर दो, जल्दी से जल्द करो। और फिर बाकी सीन का सीन दिखाया जाता है, हमें मिस्टर टोंग को दिखाया जाता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर कहता है कि अरे मैं तो ठीक ही हूँ। और फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच में लगत शुरू। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, फिर सीन कट होकर हमारा बोफेंग का सीन आ जाती है। फिर बोफेंग कहता है कि मेरे पास और भी कोई उपाय नहीं है। फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग जो होता है अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है। फिर मिस्टर हाउ जो होता है वो कहता है कि तो तुम्हारे पास और भी एक कार्ड बाकी है और मैंने ना सोचा था कि तुम इतना ज्यादा यहाँ पर काबिल हो गए। और फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग जो होता है वो अपने आंखों को खोल लेता है। फिर अपने स्वॉर्ड को जो होता है हवा में उठा लेती है। फिर वहाँ पर उसे एक पावरफुल बीम बनाना शुरू कर देती है और अपने स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए उसे एक स्लैश लगा देता है। और वो स्लैश जो होती है वो आ रही होते हैं मिस्टर हाउ की तरफ, लेकिन दोनों साइबोग आकर रोक लेती
होती है और वो दोनों साइबॉग जो होते हैं वहीं पर ही जलकर खाक हो जाती है और वो अटैक जाके लग जाते हैं हाव को। हाव जो होता है वो पीछे पटक जाती है और पूरे तरीके से इंजर्ड हो चुकी होती है। फिर हमारा बोफंग कहता है कि उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा तुम्हारा खेल अभी ख़त्म। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे इसी तरीके से यहाँ पर खत्म नहीं हो सकता। और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ प्लान नहीं बनाया था और मैं यहाँ इस जगह को पूरे तबाह कर दूंगा। फिर वहाँ पर अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से ये पूरा बिल्डिंग उड़ जाएगा। फिर हमारा बुफेंग जो होता है पैनिक करने लगता है और फिर वहाँ पर गू किंचन के बारे में सोचने लगता है। फिर इधर उधर दौड़ने लगता है। फिर वहाँ पर दौड़ते दौड़ते हमको दिखाया जाता है वो गू किंचन को ढूंढ रहा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है गू किंचन का सीन, उसको होश आ चुकी होती है और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टूरूरू।